Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the long question answer of chapter 2, Issue and Redemption of Debenture part 2. Now let us start the first question. Explain the different types of debenture. डिबेंचर की जो है डिफरेंट टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है. नाउ आंसर इज debentures refer to a long term instrument that company uses to borrow money from the market. डिबेंचर एक लॉन्ग टाइम मनी अरेंज करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कंपनी बोरो करने के लिए मनी मार्केट से इशू करती है. डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिसको कंपनी यूज करती है मार्केट से बोरो करने के लिए मनी. It is the acknowledgement of a debt that is taken by a company. There are many types of debenture based on the nature which are as follows. डिबेंचर एक कंपनी की कॉमन सील के द्वारा इशू किए जाते हैं जो कि एक टाइप की एक्नॉलेजमेंट होती है कि कंपनी ने लोन लिया है. राइट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कि कंपनी के जो डिबेंचर इशू करती है जो कंपनी वो डिबेंचर नेचर के अकॉर्डिंग नेचर बेस्ड ऑन देयर बेसिस ऑफ नेचर डिबेंचर आर दी फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट बेस्ड ऑन द टेन्योर, फर्स्ट रिडीमेबल डिबेंचर एंड सेकंड वन इज परपेचुअल जिसको हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी बोलते हैं. फर्स्ट रिडीमेबल डिबेंचर्स, डिबेंचर दैट हैव ए स्पेसिफिक डेट of redemption that is mentioned on the certificate and the company is bound to pay the persons holding the debenture the principal amount on that day. redeemable debenture वो डिबेंचर होते हैं जिन डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर रिडेम्पशन की डेट जो है पहले से ही स्पेसिफाइड होती है जो कि कंपनी की जो है डिबेंचर टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग. राइट, जो कंपनी जब डिबेंचर इस टाइप की इशू करती है तो कंपनी बाउंड हो जाती है उस डिबेंचर होल्डर को प्रिंसिपल अमाउंट उस स्पेसिफिक डेट पर पे करने के लिए. इस टाइप की डिबेंचर कंपनी लाइफ टाइम में ही रिडीम कर देती है, कंपनी उसे वाइंडिंग अप तक नहीं रखती. राइट स्टूडेंट, नाउ सेकंड इज परपेचुअल इररिडीमेबल डिबेंचर्स are those debentures that do not mention a specific date for redemption. The only way these can be redeemed is when the company is liquidated. इस टाइप के डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिस डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर जब रिडीम करने की डेट स्पेसिफिक नहीं होती. और इस टाइप के जो डिबेंचर कंपनी रिडीम करती है लिक्विडेशन के समय मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का समापन होता है तब कंपनी इस टाइप के डिबेंचर को रिडीम करती है. इट मीन्स उनकी जो है कैपिटल वापस करती है. रिडीम मीन्स कैपिटल वापस करना. इस टाइप के डिबेंचर को परपेचुअल इररिडीमेबल डिबेंचर बोला जाता है. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकंड टाइप बेस्ड ऑन द कन्वर्टिबिलिटी. फर्स्ट हमने टेन्योर के बेस पर किया, टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड, एंड द सेकंड इज बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी. कन्वर्टिबिलिटी मीन्स कि कन्वर्ट करना, डिबेंचर को इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट करना में भी प्रेफरेंस भी हो सकते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी फर्स्ट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर, सेकंड इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. कन्वर्टिबल डिबेंचर आर दोज टाइप ऑफ डिबेंचर्स दैट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी to convert into equity shares. The terms and condition governing the conversion are clearly mentioned at the time of the issue of a debenture. Convertible debenture वो डिबेंचर होते हैं जिस डिबेंचर को जब इस टाइप के डिबेंचर को जब कंपनी इशू करती है तो इस टाइप के डिबेंचर होल्डर को ये राइट होता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद अगर ये होल्डर चाहते हैं कि अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करना इक्विटी शेयर में तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके पास ये ऑप्शन होती है.
द टर्म्स और कंडीशन जो होंगी कन्वर्जन की वो पहले से ही जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं उस समय मेंशन कर दी जाती हैं। जो भी टर्म्स और कंडीशन होंगी उसी के अकॉर्डिंग डिबेंचर कन्वर्ट किए जाएंगे इक्विटी शेयर के अंदर। राइट स्टूडेंट, नाउ सेकंड इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। दीज आर डिबेंचर that do not have any special features and are not converted into equity shares। इस टाइप के डिबेंचर को किसी भी टाइप की स्पेशल फीचर नहीं होती कन्वर्जन की कि वो अपने डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप का राइट इन्हें नहीं होता, राइट, और ये अपने डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू थर्ड पॉइंट based on security, mortgage debenture and NIC debenture। First, mortgage debenture, a type of debenture that is backed by some assets or asset and such assets can be used to recover fund in case। इस टाइप के डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो कंपनी की एसेट उनके अगेंस्ट जो है चार्ज रखी जाती है, मीन्स गिरवी रखी जाती है, ताकि अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर को पे नहीं करती तो डिबेंचर होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो डिबेंचर के साथ जो एसेट चार्ज रखी गई है उस एसेट्स को मार्केट में सेल करके फंड को रिसीव कर सकता है। राइट स्टूडेंट, मीन्स कि कंपनी जो है अगर पे नहीं करती तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट है कि वो एसेट से मनी रिसीव कर सकता है। नाउ कम टू नेक डिबेंचर, डिबेंचर दैट इज इशूड बेस्ड solely ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द इशूअर। कि इस टाइप के डिबेंचर के पास कोई सिक्योरिटी जो कि कंपनी की एसेट्स जो है चार्ज नहीं होती, गिरवी नहीं रखी जाती, वे केवल जब कंपनी पे करेगी तभी उनको पेमेंट मिलती है। नाउ कम टू द फोर्थ, based on priority, first debenture and second debenture। First debenture also known as preferred debentures। These debenture are the first to be paid in case of the winding up of a company। First debenture को हम preferred debenture बोल सकते हैं। ये डिबेंचर इस टाइप के होते हैं जिन्हें कुछ प्रेफरेंस होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इनको प्रेफरेंस होती है कि इन्हें जो है कैपिटल जो है पहले बार इनकी जो अमाउंट है डिबेंचर की जो कैपिटल है मींस जो इनकी अमाउंट बनती है वो इन्हें वाइंडिंग अप पर सबसे पहले पे की जाएगी। एंड सेकंड डिबेंचर, दीज आर ऑर्डिनरी डिबेंचर्स एंड आर पेड आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर। इस टाइप के डिबेंचर को ऑर्डिनरी डिबेंचर बोला जाता है और इन्हें फर्स्ट डिबेंचर के बाद पेमेंट मिलती है। राइट स्टूडेंट, कि कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है तो पहले अगर फर्स्ट टाइप के डिबेंचर इशू किए हुए हैं तो कंपनी पहले उन्हें पेमेंट करेगी और उसके बाद सेकंड डिबेंचर को पेमेंट करेगी। राइट, नाउ कम टू फिफ्थ, बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशंस, रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर दैट आर रजिस्टर्ड with the age, name, address, etc. are added to the debenture। इस टाइप के डिबेंचर जिनका नेम कंपनी के रजिस्टर में होता है, उनके नेम डिबेंचर होल्डर के, उनकी एज, एड्रेस, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर उनको इशू किए गए हैं, ये सब इंफॉर्मेशन कंपनी के रजिस्टर में मिलती है। एंड बियरर डिबेंचर, these debenture are transferred by delivery to the new holder। इस टाइप के डिबेंचर केवल ट्रांसफर करने से ही डिलीवर हो जाते हैं। न्यू पर्सन जिसको डिलीवर किया जाता है डिबेंचर वो उसका होल्डर बन जाता है और उसको राइट मिल जाता है पेमेंट लेने का। राइट स्टूडेंट, these are all are the types of the debentures। Now come to the second question, distinguish between a debenture and a share। Why is debenture known as loan capital? Explain। आपको जो है यहाँ पर राइट करना है कि डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस क्या है, राइट, और एक डिबेंचर को लोन कैपिटल क्यों बोला जाता है।
इन दोनों जो है पार्ट्स को हमें एक्सप्लेन करना है. नाउ कम टू द आंसर. फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड डिबेंचर. basis of comparison में first comparison basis is meaning. Now on the basis of meaning, share are funds that are owned by a company. शेयर्स वो फंड है जो कि कंपनी के द्वारा ओन किए जाते हैं. जो कंपनी के शेयर परचेज करता है उसे शेयर होल्डर बोला जाता है. राइट स्टूडेंट. और वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं. डिबेंचर आर फंड्स that are borrowed from outside that it is debt for a company. डिबेंचर वो फंड है जो कंपनी के बाहर से जो है कंपनी जो है बाहर से बोरो करती है. कंपनी खुद नहीं उसे इन्वेस्ट करती, कंपनी के मेंबर इन्वेस्ट नहीं करते. कंपनी के बाहर से जो पर्सन होंगे मीन्स उनका कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं होता. बाहर आउटसाइडर को कंपनी इशू करती है और उनसे फंड कलेक्ट करती है और इसलिए इसे डेप्ट कैपिटल बोला जाता है. कंपनी के लिए ये डेप्ट होते हैं. इट मीन्स कंपनी के लिए एक टाइप का लोन है. राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड. शेयर होल्डर अर्न डिविडेंड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर को डिविडेंड की जो है अर्निंग होती है. अर्निंग की फॉर्म में जो कंपनी को प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट शेयर जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड बोला जाता है. इट मीन्स कि शेयर होल्डर को जो पेमेंट मिलती है वो डिविडेंड कहलाती है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, डिबेंचर. डिबेंचर होल्डर अर्न इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट टेकन एज डेप्ट. डिबेंचर होल्डर को जो है डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट की फॉर्म में अर्निंग होती है. जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो डिबेंचर के ऊपर जो पेमेंट की जाती है वो इंटरेस्ट होता है. राइट. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, डिडक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्शन, शेयर बीइंग एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड. शेयर होल्डर को जो पेमेंट की जाती है उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है क्योंकि वो कंपल्सरी नहीं है. इफ company have profit then it will be distributed, then dividend will be distributed to shareholder. इसलिए डिविडेंड की अमाउंट टैक्सेबल इनकम फाइंड करने के लिए डिडक्टिबल नहीं होती. एंड इन डिबेंचर केस बीइंग एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स. कि जो पेमेंट की जाती है इंटरेस्ट की डिबेंचर्स के ऊपर वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है. इसलिए टैक्सेबल इनकम फाइंड करने के लिए जो इंटरेस्ट जो पे किया जाता है कंपनी के द्वारा वो डिडक्ट किया जाता है. राइट स्टूडेंट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स बट in case of debenture some debentures can be converted into shares after a long period of time. कुछ डिबेंचर जो है शेयर में कन्वर्ट किए जाते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद. नाउ कम टू नेक्स्ट, वोटिंग राइट. शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट बट डिबेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट. डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता. वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बट शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है. वो कंपनी के जो रियल ओनर होते हैं इसलिए वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नाउ कम टू द टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क. शेयर होल्डर हैव द हायर रिस्क. शेयर होल्डर को जो है रिस्क क्यों फेस करना पड़ता है? क्योंकि इन्हें जो है कंपनी प्रॉफिट होते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट है तभी इनको डिविडेंड मिलता है. और कंपनी का जब वाइंडिंग होता है तो शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पेमेंट की जाती है. कई बार वाइंडिंग में सबको पेमेंट करने के बाद शेयर होल्डर के लिए कोई सरप्लस प्रॉफिट नहीं बचता तो इन्हें कोई अमाउंट पे नहीं की जाती. इसलिए शेयर होल्डर जो है उनके लिए जो हायर रिस्क होता है कंपनी में और वो फेस करना पड़ता है. बट केस इन डिबेंचर होल्डर हैव द लोएस्ट रिस्क क्योंकि इनको इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है. क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है
कि कंपनी के पास चाहे प्रॉफिट है या नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट डिबेंचर होल्डर को की जाएगी, जो प्रॉफिट नहीं है तब भी की जाएगी। इसलिए डिबेंचर होल्डर को लोएस्ट रिस्क फेस करना पड़ता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, कंपल्सन टू रिटर्न। शेयर होल्डर केस में इट इज नॉन मैंडेटरी टू डिक्लेयर ए डिविडेंड। कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है डिविडेंड डिक्लेयर करना, बट इन केस डिबेंचर इट इज मैंडेटरी टू पे इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, कि क्रेडिटर को इंटरेस्ट पे करना कंपल्सरी होता है। नाउ नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ होल्डर्स। शेयर होल्डर आर ओनर्स, डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर्स। शेयर होल्डर तो ओनर होते हैं कंपनी के और डिबेंचर होल्डर कंपनी के लेनदार होते हैं। नाउ नेक्स्ट, पोजीशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट shown under shareholder fund on the equity and liability side of the balance sheet, कि कंपनी के अंदर जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट की इक्विटी और लाइबिलिटी साइड जो कि लेफ्ट साइड होती है, उसमें सबसे फर्स्ट मेन हेड है जो शेयर होल्डर फंड है, उसमें कंपनी की जो है शेयर कैपिटल जो है फर्स्ट सब हेडिंग में शो की जाती है। मीन्स शेयर होल्डर फंड की सब हेड फर्स्ट शेयर कैपिटल, उसमें कंपनी की कैपिटल को शो किया जाता है। बट इन केस ऑफ डिबेंचर शोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज इन द इक्विटी और लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो इक्विटी और लाइबिलिटी साइड है उसमें सेकंड जो है, वैसे तो थर्ड होती है बट सेकंड को हम जो है नहीं राइट करते पेंडिंग मनी अलॉटमेंट वाली को, तो थर्ड या सेकंड जो भी है नॉन करंट लाइबिलिटीज उसकी जो है सब हेड में शो करते हैं डिबेंचर को लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। राइट स्टूडेंट, नाउ स्टेटस एट लिक्विडेशन, पेमेंट मेड आफ्टर क्लियरिंग ऑल लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर को तभी पेमेंट की जाती है जब सारी लाइबिलिटी कंपनी पे कर लेती है, लास्ट में शेयर होल्डर को पेमेंट करती है। बट इन केस ऑफ डिबेंचर पेमेंट मेड बिफोर शेयर होल्डर, डिबेंचर को जो पेमेंट है, डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट है वो शेयर होल्डर के बाद नहीं की जाती बल्कि पहले की जाती है। डिबेंचर होल्डर को शेयर होल्डर से पहले पेमेंट मिलती है। These are the difference between the share and the debentures. Now come to the second part कि डिबेंचर को हम लॉन्ग जो है कैपिटल क्यों बोलते हैं। Now answer is डिबेंचर are also called long term debt. A company issues debentures to get funding for achieving growth in the long term. Interest needs to be paid on those loans. कि डिबेंचर को लॉन्ग टर्म डेप्ट बोला जाता है। एक कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है फंड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि फंड चाहिए होता है कंपनी को, फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड की नीड होती है, राइट। और कंपनी लॉन्ग टर्म फंड को कलेक्ट करने के लिए डिबेंचर इशू करती है। इंटरेस्ट नीड टू बी पेड ऑन दोज लोन, और कंपनी जो है इस टाइप जब डिबेंचर इशू करती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस कलेक्ट करने के लिए, तो कंपनी को डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। दिस इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड इज डिडक्टेड एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉज। और जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। एक एक्सपेंस होता है जैसे कंपनी के जो और मैंडेटरी एक्सपेंसेज होते हैं, उसी तरह इंटरेस्ट एक एक्सपेंसेज है कंपनी के लिए, और टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो डिडक्टिबल अमाउंट होती है। टैक्स इनकम फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट की अमाउंट को माइनस किया जाता है। हेंस डिबेंचर आर ऑल्सो नोन एज लोन कैपिटल, इसलिए डिबेंचर को लोन कैपिटल बोला जाता है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू थर्ड, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डिबेंचर issued as collateral securities. What accounting treatment given to the issue of debenture in the books of account? कि डिबेंचर इशू किए जाते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी की फॉर्म में, तो इससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या मीनिंग है
क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए जाते हैं? तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या दिया गया है? नाउ आंसर इज collateral security refers to an additional layer of security over the above the primary security. It is seen in the case of a company taking a loan from a financial institutions. In such cases, the company issues debenture which the additional securities or collateral securities. कि कंपनी जब लोन लेती है, कंपनी लोन चाहे वो बैंक से लेती हो या किसी भी अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी से लेती हो, तो कंपनी एक प्राइमरी सिक्योरिटी जो है चार्ज रखती है उस लोन के बदले में। बट क्या होता है कि क्रेडिटर्स हैं वो सेफ होना चाहते हैं, लेंडर जो है वो सेफ होना चाहते हैं, और कई बार क्या है प्राइमरी सिक्योरिटी की अमाउंट जो है सफिशिएंट नहीं होती, कि अगर कंपनी अनेबल हो जाती है, पे नहीं करती, तो प्राइमरी सिक्योरिटी से अमाउंट कवर नहीं होती। तब कंपनी एक एडिशनल सिक्योरिटी इशू करती है जो कि डिबेंचर की फॉर्म में होती है, डिबेंचर इशू करती है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में, राइट। इन सच केसेस द कंपनी इशूज डिबेंचर एज एडिशनल सिक्योरिटी और कोलेट्रल सिक्योरिटी। द मनी लेंडर विल नॉट बी रिसीविंग एनी इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स in case the company defaults in making payment and the primary security is not sufficient to cover the debt, then debentures can be used to recover the amount. कि अगर मनी लेंडर जिसने मनी दी है कंपनी को, उसको कंपनी अगर वापस नहीं करती, राइट, तो कंपनी के वापस ना करने पर मनी लेंडर के पास राइट होता है कि वो पहले प्राइमरी सिक्योरिटी को जो है मार्केट में सेल करे। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है टू कवर द डेप्ट, मीन्स उस लोन अमाउंट को पूरा नहीं कर पा रही है, तो कंपनी तो उस डिबेंचर होल्डर के पास राइट होता है कि इस सिक्योरिटी से जो है वो मनी रिकवर कर सकता है। बट मनी लेंडर को किसी भी टाइप का डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो इंटरेस्ट होगा उसे वो लोन अमाउंट पर मिलेगा, और किसी भी टाइप से इस कोलेट्रल सिक्योरिटी की फॉर्म में जो डिबेंचर इशू किए गए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कि कोलेट्रल सिक्योरिटी एडिशन होती है प्राइमरी सिक्योरिटी के। जब भी कोई कंपनी लोन लेती है, चाहे वो बैंक से ले रही हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रही हो, तो कंपनी इशू करती है डिबेंचर एज ए एडिशनल सिक्योरिटी की फॉर्म में, उसको कोलेट्रल सिक्योरिटी बोलते हैं। मनी लेंडर को किसी भी टाइप का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस टाइप के डिबेंचर्स को। अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है पेमेंट करने में, तो सबसे पहले जो मनी लेंडर है वो प्राइमरी सिक्योरिटी से अमाउंट रिसीव करेगा। बट कई बार जो है पूरी अमाउंट नहीं रिसीव होती, तो वो डिबेंचर यूज कर सकता है अमाउंट को रिकवर करने के लिए, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट कि ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर, कि इस टाइप के डिबेंचर का अकाउंट की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट है। डिबेंचर व्हेन इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ए कंपनी आर नॉट एक्टिव एंड टू मेक देम एक्टिव द अकाउंटिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। कि डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं फर्स्ट टाइम कंपनी के द्वारा, राइट, तो वो एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव करने के लिए जो अकाउंटिंग एंट्री होगी बैलेंस शीट में वो इस टाइप से होगी। डिबेंचर लोन के रूप में, राइट, सबसे पहले जब डिबेंचर इशू किए गए हैं, कंपनी ने लोन लिया है, तो लोन जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में शो होगा, लेकिन जो ब्रैकेट में नोट कर देंगे कि secured by the issue of debentures as collateral security। और फिर डिबेंचर इन एडिशन ऑफ दीज डिबेंचर्स डैश, जितने भी डिबेंचर इशू किए गए हैं, डिबेंचर हैज बीन इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है और डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर 2 एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, राइट स्टूडेंट, और नेक्स्ट एंट्री होती है
डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी को ये डिबेंचर इशू करने हैं या नहीं करने हैं वो डिपेंड करता है फ्यूचर पर, जब कंपनी पे करेगी। अगर कंपनी अनेबल हो जाती है, पे नहीं कर पाती, तो ये इशू करने पड़ते हैं। इसलिए अभी ये सस्पेंस है, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, डिबेंचर को क्रेडिट करते हैं, और डिबेंचर को लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है, राइट। ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। और जैसे ही कंपनी जो है पे करती है, पहले तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट साइड में शो करेंगे, एसेट साइड में, और डिबेंचर को शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में। बट जैसे ही कंपनी पे कर देती है तो ये जो एंट्री है हमारी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, वो उल्टा हो जाती है। तब डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। मीन्स जो डिबेंचर इशू करने के समय जो एंट्री की गई है उसको रिवर्स किया जाता है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। हाउ इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर treated in the books of accounts? How will you deal with the discount on issue of debentures when the debentures are to be redeemed in installments? कि डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करने की जो बुक्स के अंदर जो है अकाउंट बुक्स के अंदर कैसे ट्रीट करेंगे, राइट। कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे जब डिबेंचर को इंस्टॉलमेंट में रिडीम किया जाता है। नाउ द आंसर इज डिबेंचर विच आर इशूड एट ए वैल्यू लेस देन द फेस वैल्यू आर सेड टू बी इशूड एट ए डिस्काउंट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपनीज फॉर इशूइंग ऑफ डिबेंचर एट ए डिस्काउंट। कि डिबेंचर को जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है, जिसको नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है, अगर उस फेस वैल्यू से कम पर इशू किए जाते हैं तो कहा जाता है कि डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए गए। इन केस ऑफ कंपनी के केस में, कंपनी केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने की। कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर सकती है। और फॉलोइंग ट्रीटमेंट जो है गिवन है डिस्काउंट के बारे में। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कि डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट कंपनी के लिए एक लॉस है, डिस्काउंट पर इशू करना एक लॉस है, इसलिए इसे भी डेबिट करना है और डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करना है, राइट स्टूडेंट। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपने आंसर इतना ही करना है, सेकेंड पार्ट आपके जो सिलेबस से डिडक्ट है उसको आपने नहीं करना, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टर्म्स फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स विद रेफरेंस टू देयर रिडेम्पशन। कि डिबेंचर को जब इशू किया जाता है तो एज ए रिडेम्पशन के रेफरेंस में तो कौन कौन सी अकाउंटिंग जो जर्नल एंट्री होती है उसको एक्सप्लेन करना है। नाउ द आंसर इज डिबेंचर कैन बी इशूड इन 3 वेज। डिबेंचर 3 वेज में इशू किए जाते हैं, पार पर, प्रीमियम पर एंड डिस्काउंट पर। तीनों जो है वे से इशू किए जा सकते हैं, पार पर भी और फेस वैल्यू से मोर पर भी और फेस वैल्यू से लेस पर भी। डिस्काउंट पर भी कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वाइल द डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड ओनली एट पार एंड एट प्रीमियम। जबकि रिडीम करना है डिबेंचर को केवल पार पर या प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर कभी भी रिडीम नहीं किए जाते डिबेंचर। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन बी डिस्कस्ड। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 6 बनेंगे और उनको जो है डिस्कस करेंगे हम 1 by 1। फर्स्ट, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। कि पार पर इशू करना और रिडीम भी करना पार पर। दिस इज द कंडीशन व्हेन डिबेंचर आर इशूड एंड रिडीम्ड एंड देयर पार वैल्यू ऑन फेस वैल्यू। द फॉलोइंग एंट्रीज कैन बी सीन। कि ये फर्स्ट केस है जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम फेस वैल्यू पर ही और रिडीम भी फेस वैल्यू पर करना है। देन जर्नल एंट्री विल बी
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और इस एप्लीकेशन मनी को हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सेकंड जर्नल एंट्रीज में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। और रिडीम करने की एंट्री भी दो होंगी, पहले जो है ड्यू की जाएगी और फिर पेमेंट होगी। फर्स्ट एंट्री में ड्यू होगा कि डिबेंचर अभी तक आप क्रेडिट करते आ रहे हो, यहाँ देखो एंट्री में सेकंड, बट अब डेबिट करोगे जब रिडीम करोगे। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, एंड सेकंड एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करने की दो एंट्री होती है। नाउ कम टू द सेकंड केस, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, कि डिबेंचर इशू तो करना प्रीमियम पर बट रिडीम करना पार पर। A situation where debenture is issued at a premium and redeemable at par, issue debenture at a premium is gained, कि डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू करना एक गेन है, इसलिए प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। राइट स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और फिर इसे जब ट्रांसफर करेंगे जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट होगी उसको सेपरेट रखेंगे, क्योंकि उसका हम जो सेपरेट प्लेस पर ही यूज करते हैं, वो डिबेंचर में ट्रांसफर नहीं होती। देन सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, debenture issued at premium and redeemable at par. Now come to third, issue at discount and redeemable at par, कि डिस्काउंट पर तो इशू करना और रिडीम करना पार पर। यहाँ पर रिडेम्पशन की एंट्री सेम रहेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट ड्यू की, और फिर पेमेंट की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तीनों केसेस में। The situation in which debenture is issued at a discount and redeemable at par, discount being a loss, is recorded as a debt entry. Discount एक loss है, इसलिए इसे डेबिट किया जाता है एंट्री करते हुए। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंड देन सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट discount on issue of debenture account debit to debenture account, debenture issued at discount and redeemable at par, discount को डेबिट करना है। ये थर्ड कॉम्बिनेशन था। एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन कि जब issued at par और redeemable at premium, कि रिडीम प्रीमियम पर करना है, इशू पार पर है, तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो होगी फर्स्ट एंट्री से पार पर अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट जब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेगी तब कंपनी को पहले ही मालूम है कि उसे रिडेम्पशन पर प्रीमियम पे करना है, और इस प्रीमियम को के बारे में कंपनी को पहले से ही नॉलेज है, तो यहाँ पर उस प्रीमियम की अमाउंट को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। Right, now the entry will be debenture application account debit, loss on issue of debenture account debit to debenture account to premium on redemption of debenture account. Loss के अंदर जो अमाउंट होगी with the amount of premium on redemption, कि जो प्रीमियम पे करना है रिडेम्पशन पे वो अमाउंट होगी, और डिबेंचर में with the face value of the debenture। राइट स्टूडेंट, कि डिबेंचर की फेस वैल्यू है जो, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पर अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। राइट स्टूडेंट, और इस टाइप से एंट्री करनी है आपको। प्रीमियम के बारे में पहले से ही पता है तो उसे लॉस की तरह ट्रीट करेगी कंपनी, और आपने भी अपनी बुक्स में अगर ये क्वेश्चन होता है, ये जर्नल एंट्री पूछी जाती है तो लॉस की तरह ट्रीट करना है। नाउ कम टू द फिफ्थ, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, कि इशू भी डिबेंचर प्रीमियम पर करना और रिडेम्पशन भी डिबेंचर प्रीमियम पर करना। इन दिस सिचुएशन
both the issue and redemption of debenture are at premium. It will give rise to the following entries. यहाँ पर कंपनी को मालूम है कि प्रीमियम पर रिडीम करना है तो लॉस की तरह ट्रीट करेगी, लेकिन जो कंपनी इशू के समय प्रीमियम कर रही है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर होगा. देन एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट विद प्रीमियम अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट to premium on redemption of debenture account. Debenture issued at premium and redeemable at premium. Now come to the sixth combination. Issue of discount and redemption at premium. कि डिस्काउंट पर इशू करना और प्रीमियम पर रिडीम करना. When debenture are issued at discount and redeemable at a premium, the following entries can be recorded. यहाँ पर कंपनी जो है डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी के लिए क्या है ये लॉस, राइट स्टूडेंट, कि कंपनी के लिए एक लॉस है, और प्रीमियम पे करना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन भी, वो भी कंपनी के लिए लॉस होगा. तो यहाँ पर जो सारा लॉस, दोनों लॉस कौन कौन से, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दोनों को कंपनी एज ए लॉस की तरह ट्रीट करेगी और डेबिट करेगी. नाउ द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. तो जो डिस्काउंट वाली अमाउंट होगी वो एंट्री करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर से. नाउ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, राइट स्टूडेंट. तो इस टाइप से जो एंट्री करेगी, लेकिन अमाउंट कहाँ कहाँ कैसे राइट करनी है, एप्लीकेशन मनी वाली मनी ही ट्रांसफर करनी है. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों को डेबिट करना है, और डिबेंचर में विद द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में with the amount of premium on redemption. Right student, I hope you all understand the question 1 to 5. Like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.